बोल जहारवीर गोगाजी महाराज की जय। बोल गोरखनाथ महाराज की जय। तो देखिए प्रेमी भक्तों, ये प्रोग्राम सोनोटेक कंपनी के द्वारा आप लोगों की सेवा में पेश किया जा रहा है महाराज जहारवीर की कथा। प्रेमी सज्जनों, उस समय की कहानी है कि बागड़ देश के अंदर नगर ददरेवे में महाराज उमरपाल राज किया करते थे। जिनके दो लड़के थे, बड़े लड़के का नाम जेवर सिंह और छोटे लड़के का नाम नेवर सिंह। दोनों भाई सरसा पाटन के राजा कंवरपाल सरोहे के यहाँ ब्याहे थे। बड़ी रानी का नाम बाछल, छोटी रानी का नाम काछल। जब दोनों रानियों की शादी को काफी समय बीत जाता है, कोई संतान नहीं होती, तो राजा रानी बड़े चिंतित हुए। तो उसी वक्त कहा कि हरिद्वार में कुंभ का मेला लग जाता है। रानी बाछल कहती है, महाराज हमारे यहाँ भगवान ने कोई संतान तो नहीं दी जिसके कारण कोई जश्न मनाया जाए, उत्सव कराया जाए। ये महाराज गंगा जी पे प्रभी का स्नान करा लाओ और वहां संत महात्माओं के दर्शन भी करेंगे और कुछ हाथों से दान भी करेंगे। तो राजा रानी कहा हरिद्वार गंगा जी के घाट पर पहुंच जाते हैं और उधर सिद्ध गोरखनाथ जी महाराज 14 से 14 चेलों की जमात को लेकर के गंगा प्रभी पे स्नान करने के लिए आए हुए थे। मेले के अंदर शोर मचा हुआ था, धूम मची हुई थी बाबा गोरखनाथ जी के नाम की। अब माता बाछल बाबा गोरखनाथ जी के अखाड़े में जाती है और किस प्रकार से नमन करती है भाई। कैसे करके भाई। धन्यवाद
बता दे आजा बाबा ने बेटी साच बता दे महाराज गुरु गोरखनाथ जी महारानी बाचल से कहते हैं बेटी तू कहाँ के रहने वाली है। इतनी सुनकर के महारानी बाचल कहती है महाराज राजस्थान के अंदर नगर ददरेवा जहाँ के महाराज राजा उमरपाल जिनके लड़के महाराज जेवर हैं मैं उनकी महारानी बाचल हूँ। महाराज मैं आप लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। तो इतनी सुनकर के महाराज गोरखनाथ जी कहते हैं ऐ बेटी मेरी सेवा महीने 2 महीने 10 दिन की नहीं होती, मेरी सेवा 12 साल की होती है। तो इतनी बात को सुन के माता बाचल हाथ जोड़ करके कहती है गुरु मुझे एक बार आप वचन दे के मेरे नगर ददरेवे में आवेंगे। तो बाबा गोरखनाथ जी महारानी बाचल को वचन दे देते हैं जा बेटी एक ना एक रोज तेरे नगर में जरूर आएंगे। अब महारानी बाचल गंगा स्नान करके और नगर ददरेवा पहुंच जाती है। जाकर के गुरु गोरखनाथ जी की तस्वीर बनवाई और सुबह शाम ज्योत जगानी शुरू कर देती है। मेरे मेहरबानों इस कहानी को 12 साल बीत जाते हैं। माता बाचल को 12 साल का समय बीत जाता है बाबा गोरखनाथ जी की ज्योत जगाते जगाते। तो 12 साल के बाद में बाबा गोरखनाथ जी महाराज कहाँ से कजली वन से चल के और गंगा माई पर स्नान के लिए अपनी जमात को लेकर के आए। और वहाँ बाबा गोरखनाथ जी महाराज अपनी जमात को क्या आदेश देते हैं और चेले बागड़ का नाम सुनकर के क्या कहने लगते हैं गुरु महाराज से भाई कैसे करके भाई वो जब ले कह नाम हरि का गोरख ने नाद बजाया चलो गढ़ ददरेड़े जाना चलों को हुक्म सुनाया। जब ले कह नाम हरि का बाबा ने नाद बजाया चलो गढ़ ददरेड़े जाना चेलों को हुक्म सुनाया। साधु संतों का जग में है काम भलाई करना। साधु संतों का जग में है काम भलाई करना। जो आया संत शरण में उनके दुखड़ों को हरना। जो आया संत शरण में उनके दुखड़ों को हरना। सतगुरु का सुमिरन करना सब छोड़ दई मोह माया। चलो गढ़ ददरेड़े जाना चेलों को हुक्म सुनाया। सब लेकर नाम हरि का बाबा ने नाद बजाया चलो गढ़ ददरेड़े जाना चेलों को हुक्म सुनाया। ददरेड़े का नाम सुनकर चिल्ले घबरा जाते हैं। तो बड़े शिष्य महाराज गोरखनाथ जी से क्या कहने लगे क्या मौत सभी की आई इस ओघड़ को बतलाना। क्या मौत सभी की आई इस ओघड़ को बतलाना। या दुनिया पड़ी भतेरी नहीं बागड़ में हमें जाना। या दुनिया बड़ी भतेरी नहीं बागड़ में हमें जाना। पीने को नीर मिलना मिलना बैठने को मिलना छाया। चलो गढ़ ददरेड़े जाना चेलों को हुक्म सुनाया।
महाराज कहने लगे, बच्चा मैं माता बाछन को वचन दिया है, इसलिए उस वचन की लाज रखनी है। और क्या कहने लगे, भाई 12 साल से बाछल मेरे नाम की ज्योति जगावे। भाई 12 साल से बाछल मेरे नाम की ज्योत जगावे। कभी आवे गुरु दर्शन की वहाँ पल पल आस लगावे। कभी आवे गुरु दर्शन की वह पल पल आस लगावे। दुखिया का कष्ट मिटावे उसने न कोई सुख पाया। चलो गड़ ददरे रे जाना मेरों को हुक्म सुनाया। गुरु आज्ञा मान सभी ने बागड़ की कर ली तैयारी। गुरु आज्ञा मान सभी ने बागड़ की कर ली तैयारी। कह बिरम पाल सतगुरु जी मेरी मंडली जागी सारी। कह विरम पाल सतगुरु जी मेरी मंडली जागी सारी। अरविंद है तेरा पुजारी वो जागरण करने आया। चलो गढ़ ददेड़ जाना ये तो को हुक्म सुनाया। जब ले नाम हरि का बाबा ने नाद बजाया। चलो गढ़ ददेड़ जाना ये तो को हुक्म सुनाया। अब महाराज 14 से 14 चेलों की जमात को लेकर के नगर ददरेवा पधार जाते हैं। जहां महाराज जेवर का सुख का बाग था उस बाग में जाकर के जमात डेरे डाल देती है। तो चेले घबरा जाते हैं, कहते हैं महाराज यहाँ न तो पीने के लिए दूर दूर तक पानी है और न बैठने के लिए वृक्षों की छां है। तो दया के निधान बाबा गोरखनाथ जी महाराज को दया आ जाती है और अपने चेलों को झोली से विभूति निकाल करके देते हैं और कहते हैं, लो बेटा त्रिलोकी के नाथ का नाम लेके कुओं के अंदर ये विभूति डाल दो। अब विभूति का कुओं के अंदर गिरना था कि अगम जल पैदा हो जाते हैं और उसी जल के तुम्बे भर भर के साधु संत सूखे हुए पेड़ों की जड़ों में देना शुरू कर देते हैं। तो कुछ ही समय के बाद वो बाग हरा भरा हो जाता है। दादर मोर पपैये कूकने लगते हैं। जगह जगह की पब्लिक बाबा गोरखनाथ जी के दर्शनों के लिए आने लगती है और धूम मच जाती है चारों ओर बाबा गोरखनाथ जी के नाम की। तो उधर कौन, रानी बाछल की बांदी मूंगा दे वो बाबा गोरखनाथ जी के दर्शनों के लिए और बाग में आती है और किस प्रकार से नमन करती है भाई। कैसे करके भाई, अरे नो नाथों ने रे नो नाथों ने बाबा नमन करूंगे नमन करूंगे। और मेरे बाबा नियो भांग वे भला वरण का। अरे मेरे बाबा थारे भांग वे ये मैं भला देख
अरे चल महलों ने और मेरे वाए वाए रंग ले महलों में भला आजे मायरा माता बाचल सर मैया बाचल से बांधे वा कहना लगे थी अरे कहने लगे थी अरे मेरी माता मेरा सुन साथ का जवाब भला आजे मुंगा बांधी कहती है माता आज तक इतने साधुओं का समाज मैंने कभी पहले नहीं देखा और ऐसे तपस्वी महाराज हैं कि जिन्होंने अपनी कृपा से वो सुख का बाग हरा कर दिया और भगवान चाहे तो उनके दर्शन करने के बाद में आपकी कोख भी हरी हो जा तो बड़ी अच्छी बात है। हे माता मैं उनके चेले को देख करके आई हूँ और उनके बारे में आपको बताती हूँ क्या चमत्कारी महात्मा है। मैं तो मुंगा बांधी माता बाचल से क्या कहने लगती है भाई। कैसे करके भाई हरि सुन बाछल माता हेरी बागों में गो रख जियाए रे सुन बाछल माता बागों में गो रख जियाए रे सुन बाछल माता बागों में गो रख जियाए चौदह से 14 चेलो संग भारी तो जमात है सुखा बागरा बनाया ऐसी करामात है कुएं में भी जल भरे आया झूठी नहीं बात है। अरे रे कुएं में भी जल भरे आया झूठी नहीं बात है। तेरी कण कण मेरे फैले सुगंध उन्हें ऐसे फूल खिलाए रे सुन बाछल माता बातों में गो रख जियाए रे सुन बाछल माता तेरी अपने आप जा कह देख सभी का है भंगवा पाना उनके दर्शन करके मैया सागर ते पार जाना जाके उन्हें मना ले री जो सोया अपना भाग जगाना जाके उन्हें मना ले री जो सोया अपना भाग जगाना। तेरी खाली झोली भर ले री अपनी कर ले मन के चाहे सुन बाछल माता बागों में गो रख दिया है। केले के बारे में बताने लगी हाथ के मचिमटा साजे कंधे कंबल पड़ा हुआ सूरज बरगाते रूप वे माता ने धड़ा हुआ भिक्षा मंगन आया योगी शहर बीच बड़ा हुआ भिक्षा मंगन आया योगी शहर बीच बड़ा हुआ। और खड़ा हुआ सेवा में गुरु
बाछल माता बागों में गोरख आए। बांदी की बात को सुन करके महारानी बाछल का रोम रोम खुशी से खुल उठा और गले का नौलख का हार उतार के दे दिया बांदी कोई नाम में। और क्या कहने लगी माता बाछल बाई, और बांदी तेरी सुन के बात तन मन मेरा आज खिला, आस मैं करूं थी जिसकी वही साधु आन मिला। अरविंद भाई भजन कर ले छोड़ दे सब सिकवा गिला। अरविंद भाई भजन कर ले छोड़ दे सब सिकवा गिला। और ब्रह्मपाल की मंडली संग में मीठे भजन सुनाए रे सुन बाछल माता बागों में गोरख दियाए रे सुन बाछल माता बागों में गोरख दिया। अब इतनी बात को सुनकर के महारानी बाछल रोम रोम खुश हो जाती है और मूंगा बांदी को गले का हार उतार के इनाम में दे दिया। अब माता खीर खांड के भोजन बना के और साधुओं की सेवा में कैसे चलती है भाई, ऐसे करके भाई। और सदा भी सुमरिए बंदे रे नाम हरि का जी भाई बजो पे कर करते न खीर मेरे दाता ना जग में नाम रहेगा जी। मेरे दाता का जग में नाम रहेगा जी। भाई रे खीर खांड के खीर खांड के मैया भोजन बनावे वाह बेटी रे रावल राजा के हाँ फिर सोहरण कावा माथा थाल सजावे फिर सोरण का मैया थाल सजावे कोई लेके थाल नहर लेके थाल नर मैया चाल पड़ती कोई शिवण चले थिला बाबा ने मारे रंगा महलो तव मैया बाहर निकड़गी रंग महलो ते मैया बाहर निकड़गी। हाँ और हुई महल से बाहर जो बाछले वो तो नणदले दे दिखाए। अरे साच बता दे बांजो भावजे आज कहाँ की सूरत लगाई। तो जिस समय राजा जेवर की बहान महारानी बाछल से कहती है कि आज बांजो कहाँ की सुता लगा ली, आज किस पीर फकीर को पूजने के इरादे से चली है, तो महारानी बाछल कहती है ननंद आज सिद्ध गोरखनाथ जी महाराज हमारे बाग में आए हुए हैं और मैं उनको भोजन जी माने के लिए जाती हूँ। तो इतनी बात न सुन के सबीर दे कहती है कि एक काम करना, तेरी पहली सेवा तो महलों में खेल रही और अब के जो तू सेवा लावेगी वो हमारे बागड़ का राज करेगी। अब सुन के इतनी बात ने और महारानी बाछल जर्जर रोने लगती है और उठाकर के सोने का थाल बाग का रास्ता पकड़ लिया और भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान ननद की बात ने तो मैं काट के आगे चल दी, लेकिन ऐसा ना हो रास्ते में मुझे महाराज मिल जा, क्योंकि महाराज की बात को मैं नहीं काट सकती। और झगड़ के ननदल से बाछल ने
आगे की सूरत लगाई, हर एक कदम से सहम गई, जब राजा दिए दिखाई। महारानी वाछल महाराज को देखते ही धरती के चिपक के बैठ जाती है। भोजन का थाल उतार के जमीन पे धर दिया, सवा हाथ का घूंघट काट के महाराज का अदब बजाती है महारानी। उधर कौन? महाराज जेवर। महाराज जेवर घोड़े पे चढ़ा हुआ महारानी वाछल के पास में आया और घोड़े से नीचे उतर के महारानी वाछल से क्या कहते हैं और महारानी वाछल क्या जवाब देने लगती है भाई? ऐसी सोबत से भाई वाछल रानी से बोले जेवर राणा, बड़ी रे दोपहरी में कहाँ तेरा जाना, बड़ी रे दोपहरी में कहाँ तेरा जाना। पर जे तोड़ के क्यों हमारे राजपूत की रानी शान घटाई, शर्म नहीं आई रे रानी होए, शर्म नहीं आई रे रानी, लगा दिया लाना डूब मर जाना। सेवा तेरी पालन झुलाई, मेरे लाखों की रानी माया लुटाई, बेटे कवर ना जाई ते हो, बेटे कवर ना जाई ते टोलिए ठिकाना, कहीं दूर चले जाना। वाछल रानी ते बोले जेवर राणा, बड़ी रे दोपहरी में कहाँ तेरा जाना। जिला मुजफ्फरनगर है कांधले का थाना, खासे दिसारे में मारा ठिकाना, पास में गढ़ी है रे बाबू, पास में गढ़ी है जहाँ सीख लिया गाना, हमारे भाइयों का ठिकाना। वाछल रानी के बोले जेवर राणा, पहले भाग में महारानी वाछल बाबा गोरखनाथ जी की सेवा करती है। गुरु गोरखनाथ जी माई को वरदान देते हैं, बेटी तेरी सेवा से मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, और जा तेरे गुग्गे नाम का लड़का जन्म लेगा, दुनिया में तेरा और तेरे बेटे का नाम सदा अमर रहेगा।
प्रेमियों, जिस समय महाराज गोरखनाथ जी को गए हुए 10 महीने का समय बीत जाता है, उधर महारानी काछल के जोड़िया बेटे पैदा हो जाते हैं, उर्जन सुरजन। उनके होने में कौन? सबीर दे राजा जेवर की बहान आई हुई थी। एक दिन की कहानी है कि महारानी बाछल अपनी ननद सबीर दे को महलों में बुलाती है और सबीर दे कहती है, बाछल दे तो मेरे भाई के लाना लगा दिया। क्यों? 10 महीने हो गए महाराज को गए हुए और तेरे कोई आसार औलाद होने के मुझे नहीं नजर आते। एक काम करना, सवेरे का सूर्य तुझे यहाँ महलों में नहीं निकलने दूंगी। और कह करके महारानी बाछल को ये, और सबीर दे कहाँ पहुंचती है? दरबार में पहुंचती है और महाराज जेवर से क्या कहने लगती है? कैसी सोबत से भाई सबीर दे कहती है, भाई मेरी भावज ने लाना लगा दिया। देखो रानी काछल ने महात्माओं की सेवा नहीं करी, लेकिन उसके भाग में भगवान ने औलाद दी और 2 बेटे पैदा हो गए। भाई तेरी रानी के कोई आसार ऐसे मुझे नजर नहीं आए कि जो उसके यहाँ संतान पैदा हो जा। अब इतनी बात को सुनकर के और महाराज जेवर कहता है, बहन अगर तेरी ऐसी ही इच्छा है तो मैं महारानी को दसोटा दे देता हूँ। अब महाराज महलों में पहुंचता है, रानी बड़ा आदर सत्कार करती है महाराज का, लेकिन महाराज क्रोध के मारे क्या कहता है रानी बाछल से, और रानी बाछल क्या कहती है हाथ जोड़ के महाराज से, भाई ऐसी सोबत से भाई महारानी। हाँ महाराज, तेरे कारण अक्षत्रियों में मेरे नाम के चर्चे होते हैं। महारानी मैं तेरी सूरत नहीं देखना चाहता, जहां तेरा आराम ले जा वहां चली जा। अरे लिकड़ जा रंग महलो तबार बता के गलती है भरतार। लिकड़ जा रंग महलो तबार बता
के गलती है भरतार मन क्यों गणी सतावे से। अरे मेरा माल लुटा दिया नांगों ने अब क्यों शर्मावे से। बात कहूँ पूरी समझा के तेरी बहन न चुगले लगा के मन घर ते गड़वा वैसे। अरे मेरा माल लुटा दिया नांगों ने अब क्यों शर्मावे से। निकल जा रंग महलो ते बार। रजपूती कह दाग लगाया रानी डूबे के मर जा। बात या ध्यान में धर जा मेरे रंग में लोटे बाहर निकल जा किसी से कटावे से। मेरा माल लुटा दिया नांगों ने अब क्यों शर्मावे से। निकल जा रंग में लोटे बाहर। थारा वंश चलावन खातर विद्या ठाई थी। बात मेरे मन में आई थे मन काड मैल ते बार नाश की कुली में जमावे से। अरे मेरा माल लुटा दिया नांगों ने अब क्यों शर्मावे से। निकल जा रंग महलों के पार। सुन राजा की बात है वारानी में होश हो गई कि अपना होश खो गई। कह बिरम पाल सतगुर की सेवा पार लगावे से। मेरा माल लुटा दिया नांगों ने अब क्यों शर्मावे से। निकल जा रंग महलों ते बार बता के गलती हुए भरतार मन क्यों गणी सतावे से। ओ मेरा माल लुटा दिया नांगों ने अब क्यों शर्मावे से। तो महाराज महारानी वाछल को दसोटा लिख देता है और कहता है महारानी तेरा इन महलों में कोई काम नहीं है। जहां तेरा नारायण ले जा वहां पे चली जा मैं तेरा लागू नहीं हूं। अब सुनकर के इस बात को और महारानी जार बेजार रोती है। सवेरे का समय होता है तो राजशाही वस्त्र और राजशाही गहने उतार देती है। दासियों जैसा वेश कर लेती है। अब माता वाछल कहाँ पहुंचती है। तुंगला दे बाढ़ी के पास गाड्डा लेने के लिए और बाढ़ी से जाकर के क्या कहती है और क्या तुंगला बाढ़ी कहता है। भाई कैसी सोबत से भाई। किसके कारण आई माता। किसके कारण आई माता। तेरी मन साच बता दे माए बोले बाबा चल रानी। अरे बोले बाबा चल रानी। ये बाड़ी कहना लगे थी माए जी हाजी।
टसटा सरोवर बाछल रानी, अरे टसटा सरोवर बाछल रानी, ये बाड़ी दर कहने लगती मारे जी, मेरी ननदल ने झूला में गुजारे, मेरी ननदल ने झूला में गुजारे, रे मेरा अरे राजा सिखाया वारे जी, यारे छुट जा रे ना मरदा दरेवा, अरे छुट गया है ना डरता देवा, मेरे खेड़ा मेरे ससुर का वारे जी, तेरे गाड़ा तो दे दे बाड़ी के, अरे गाड़ा लो दे दरबारी के, तेरे जाऊं मैं सरसा पाटन में वारे जी, तेरे जाऊं मैं सुरसा पाटन में वारे जी, अब तुमला बाड़ी माता बाछल से कहता है माता गाड़ा तो मैं दे दूंगा लेकिन मेरे पास बैल नहीं है। अब माता बाछल कहाँ पहुंचती है, गेंदे गुज्जर के पास में पहुंचती है और प्रार्थना करती है कि भाई अपने बछड़े जोड़कर मुझे मेरे पिहर सरसा पाटन पहुंचा दे। अब सोहन मोहन बछड़ों को जोड़ करके गाड्डे में और माता बाछल से गेंदा गुज्जर कहता है माता अब बैठ ले गाड्डे में। तो महारानी बाछल कहती है भाई एक बार और ठहर जा, मैं दरबार के सामने गाड्डे को लेकर चल, वहां मेरे महाराज और मेरे ससुर बैठे हुए हैं, शायद उनको कुछ मेरे ऊपर तरस आ जा और घर की बात घर में रह जा। अब जिस समय गाड्डा दरबार के सामने पहुंचता है तो महारानी बाछल राजा जेवर के सामने क्या प्रार्थना करती है और रोती हुई क्या कहती है भाई। ऐसी सोबत से भाई, अरे देखिए किस्मत की खूबी, जब दिन बुरे आने लगे, जिनको थी फूलों से नफरत वो ठोकरें खाने लगे। इस चीज अधूरी ने खुश हो के शाम ले ले, फिर नहीं मिले बाछल आखिरी राम राम ले ले। इस चीज अधूरी न खुश हो के शाम ले ले, फिर नहीं मिले बाछल आखिरी राम राम ले ले। बनता रह गया ये मंदिर बाछल प्यारी का, तेज होए बनता रह गया ये मंदिर बाछल प्यारी का। इस मंदिर में फोटो मेरे बातपधारी का, बाछल गरीब बेचारी का, बाछल गरीब बेचारी का, जीवन तमाम ले ले, फिर नहीं मिले बाछल आखिरी राम राम ले ले। महाराज जेवर की और अपनी ननद की तरफ इशारा करते हैं। महारानी बाछल रो करके क्या कहने लगती है भाई, तू कह तो गुजर करूं पिया मैं ननदल के संग में, जी होए
आवे ना मेरे अंग में, पिया दासी के ढंग में, पिया दासी के ढंग में, बाछली से काम ले ले, फिर नहीं मिले बाछल, आखिरी राम राम ले ले। ब्रह्मपाल बाछली न पड़ गया गोरखनाथ जपना, एज होए कह ब्रह्मपाल बाछली न पड़ गया गोरखनाथ जपना, मत फिकर करे नणदल जो बाछल देख रही सपना, मत फिक्र करे नणदल जो बाछल देख रही सपना, पिया फोटू दे अपना, पिया फोटू दे अपना, हो चाहे महंगे दाम ले ले, फिर नहीं मिले बाछल, आखिरी राम राम ले ले। इस चीज अधूरी न खुश हो के शाम ले ले, फिर नहीं मिले बाछल, आखिरी राम राम ले ले। तो महारानी बाछल बार बार विनती करती है महाराज जेवर से, लेकिन सिंहासन पर बैठे हुए राजा उमरपाल अपनी गर्दन फेर लेते हैं और महाराज जेवर कहते हैं कि निकट जा महलों से, निकट जा मेरे राज से बाहर, और मेरे राज में अन्न का खाना जल का पीना तेरे लिए महापाप है, जहां तेरा नारायण ले जा वहां पे चली जा। अब माता बाछल गाड्डे में बैठ करके और नगर ददरेवे से बाहर हो जाती है, तो आखा वन के अंदर पहुंच जाती है। अब जिस समय आखा वन के अंदर रथ के गाड़ी के पहियों की घोर कौन राजा बासक सुनता है। अब जैसी घोर गाड़ी के पहियों की आज सुनी, ऐसी कभी राजा जन्मेजय के रथ के पहियों की घोर सुनी थी राजा बासक ने। अब उस घोर को सुनकर पलंग से नीचे गिर जाता है और कौन अष्टकुली के नागों को इकट्ठे कर लेता है और ततीब नाग को बुलवा गए, कहता है भाई बाछल को डसिया तो तुझे सब नागों का सरदार बना दूंगा। अब छड़िया नाग महारानी बाछल को डसने के लिए कैसे आखा वन में आकर के गाड्डे ने गिरता है भाई। कैसी सोबत है भाई। भोले का भाई जी आजे तेरा रूप बदल गया वो छड़िया नागा। अरे रूप बदल गया रे छड़िया नागा। ये नागे काग बना था भाई जी आजे तेरा अंबर में भरी रे उडारी। अरे अंबर में भरी रे उडारी। तेरे छड़िया कलाल दिखावे भाई जी आजे
बछड़िया आजा। आथा बड़ों में बछड़िया आया, मेरे गोडा गिरा बाछल का भाई जी यहाँ जी। बूढ़ा सा ब्राह्मण बना था, अरे बूढ़ा सा ब्राह्मण बना था, मेरे गले में गिरा था जनेऊ भाई जी यहाँ जी। मेरा कुएं की मन पे बैठा ब्राह्मण, अरे कुएं के मन पे वो बैठा ब्राह्मण, मेरे गोडा आजा बाछल का भाई जी हाँ जी। प्रेमियों, जिस समय ततीगना बूढ़े ब्राह्मण का वेश बना लेता है और कहा रास्ते के ऊपर एक कुआं था, उस कुएं पे की मन पे जाकर के बैठ जाता है और विष का लोटा भर लेता है गरल करके। उधर से कौन माता बाछल का गाड़ा उस कुएं के पास आ जाता है, तो रास्ते में रास्ता रोक के खड़ा हो गया और कहने लगा, लो बेटी मैं आने जाने वाले मुसाफिरों को पानी पिलाता हूँ। अब माता बाछल ने जिस समय लोटा हाथ में लिया तो गर्भ के अंदर कौन जहारवीर बागड़ वाला जाग जाता है और प्रार्थना करता है भगवान से, हे त्रिलोकी के नाथ, आज किसी प्रकार से मेरी माँ की जान बचा दे। अगर एक बूंद भी इसके मुंह में विष की चली गई तो ना या जिंदी रहेगी और ना मैं रहूंगा। करने भगवान के ऐसे हो जाते हैं कि महारानी बाछल का हाथ डोल जाता है और लोटा छूट के धरनी में गिर जाता है। अब ततीगनाथ मन में विचार करता है, हे भगवान, पहला चाल चली पहली ही फैल होगी। अब वहां से आड़ माड़ होकर के आगे पहुंच जाता है और रानी बाछल का गाड़ा भी चल देता है। तो रास्ते में एक बरगद का पेड़ पड़ता है और उसके पास में तला है। तो तालाब को देख करके महारानी बाछल कहती है, भाई यहाँ थोड़ी देर विश्राम करके चलेंगे और इन बैलों को पानी पिया कर चलेंगे। अब छड़िया नाग आड़ माड़ हो करके और छोटा सा नाग का बच्चा बन के और उस तालाब में घुस जाता है और उधर कौन वही गेंदा गुजर बछड़ों को पानी पियाने के लिए तालाब पे पहुंचता है। तो छड़िया नाग दोनों बैलों को डस लेता है। अब गेंदा गुज्जर तो वहां बैठ करके रोने लगता है और उधर ततीगनाग महारानी बाछल को डसने के लिए और गाड्डे के पहिए पे चढ़ना शुरू कर देता है। तो कौन महाराज जहारवीर बागड़ वाला महारानी बाछल के गर्भ में जाग जाता है और माता बाछल से क्या कहने लगता है, भाई कैसी सोबत से भाई, हेरी नींद में क्यों सोवेरी, हेरी नींद में क्यों सोवेरी, उन बछड़ों को बचा ले, रथ पे चढ़े से नाग तुझे को न खाने, हरी रथ पे चढ़े से नाग तुझे को न खाने। हेरी बहुत दिनों से मैया दुखड़ा उठारी, गुरु गोरख की जोत तेरे गर्भ में आरी, युनाग माया धारी कद रोप देव चाले, रथ पे चढ़े से नाग तुझे को न खाने, हरी रथ पे चढ़े से नाग तुझे को न खाने।
अपने सर के नाले रत पे चढ़े से नाग तुझे को न खाले रत पे चढ़े से नाग तुझे को न खाले हो गए फिर दोनों नारे जलती चला था गड्ढा सिर से किनारे बिरम पाल बिनीश्वर के कौन संभाले रत पे चढ़े से नाग तुझे को न खाले रत पे चढ़े से नाग तुझे को न खाले नीले में क्यों सोवे बछड़ों को बचा ले रत पे चढ़े से नाग तुझे को न खाले महाराज महारानी बाछल को जगाता है तो माता बाछल का हाथ नाग देवता का लग जाता है तो महाराज ऐसी मार देता है कि गाड्डे से काफी दूर जाकर के नाग पड़ता है। अब माता बाछल मन में विचार करती है कि न जाने कौन शक्ति बार बार मेरी रक्षा कर रही है। अब माता गाड्डे से उतर के और तालाब के ऊपर पहुंचती है, जाकर देखती क्या है कि दोनों बैल नाग ने डसरा के लीले लीले झाग मुंह से आ रहे हैं। अब माता अपने सिर के नाड़े खोल के और दोनों बैलों के सिंगों में नाड़े बांध देती है बाबा गोरखनाथ जी का नाम लेकर के। तो करने भगवान के ऐसे हो जाते हैं कि दोनों बैल जिंदे हो जाते हैं। अब माता गाड्डा जुड़वा करके और सरसा पाटन के लिए चल देती है। अब गाड्डा धीरे धीरे चलता हुआ कहा सरसा पाटन पहुंच जाता है राजा कंवरपाल सरोहे के बाग में। माता बाछल माली से कहती है भाई मेरे भाई जो गर्भोगा को बुला कर ला और कह देना कि आपकी बहन बाछल आई हुई है। महारानी बाछल महाराज राजा जेवर से कहती है नाथ मैं एक बार महाराज के दर्शन करने के लिए चली जाऊं और ये प्रसाद साधुओं के अर्पण कर आऊं। तो इस बात को सुन के महाराज जेवर कहते हैं रानी साधुओं की सेवा में चाहे मेरा कितना भी धन क्यों न लग जाए, अगर महाराज की कृपा से हमारे कोई संतान पैदा हो जाए और रानी अगर साधुओं की सेवा करने के बाद भी औलाद प्राप्त ना हो सकी तो मैं तेरा लागू नहीं हूँ। अब इस बात को सुनकर महारानी बाछल जर जर रोने लगती है और उठा करके भोजन का थाल और बाग नौलखे में पहुंच जाती है। तो कहाँ जहाँ के बाग के दरवाजे पे बाबा गोरखनाथ जी का चेला बचनीनाथ मिलता है। अब क्या तो बचनीनाथ कहता है और क्या माता बाछल कहती है भाई कैसे करके भाई भांगवे मेरे बाबा राम विराजे जी तारे भांगवे में बाबा राम विराजे जी।
जा खाड़े से तेरा काम पड़ा है रे, क्या जातियों से तेरा काम पड़ा है रे। अरे भोजन लाई रे, भोजन लाई रे मेरा, भोजन ले लो जी। मेरा रे थाल हृदय रे सोने का जी गुरु दर्शन रे बाबा में आई आई खाड़े में जी, गुरु दर्शन ने बाबा आई खाड़े में जी। हरि तेरे भोजन नारी तेरे भोजन ने मारा गुरु ले अवगा रे, ओ नाथ अजय मत का पूरा रे। अरे रे हाक थाल न माता जये धूणे पैरी, ठाक थाल न मैया जये धूणे पैरी। भाईरा बोली मैया बाछल रे बोली मैया बाझलवा तोरा कहन लगती जी, भाईरा तन गोरख जेल है जी। मारे रे नाम सुना है गुरु कि मैं शकल ना बिछाणू जी, नाम सुना है गुरु की मैं शकल बिछाणू जी। हरि रे साथ चलो न रे साथ चलो न माना मन दसना बताइयो जी, हरि रे उस गोरख बाबा का जी। मन रे गुरु के बाबा दर्श कराई दो जी, अपने गुरु के बाबा दरस करा दो जी। हरि रे साथ चलूंगा हरि साथ चलूंगा मेरा गुरु मारेगा जी। हरि रे तारे बाखा लहे चिमटोते जी दूर खड़ाए माथा रसता बताऊं रे, दूर खड़ा तो मैया रसता बताऊं रे। हरि ऊंची सी पहाड़ी बड़ी ऊंची सी पहाड़ मैया बेटा चंदन कारी जहाँ लगी है कमोटी बाबा की बंगवे तमोटी मैया डोर रेशम की मंगवी मोटी मैया डोर रेशम की हरि छोटे से सदकारी छोटे से कद का हमारा गुरु है लाडला रे, वो नाथ यजय मत का पूरा रे। पूरे लगावरे गढ़ में नाद जने ओ रे, मोरे बावरे गल में नाद जने ओ रे। अब इतनी बात को सुन करके महारानी बाछल भोजन का थाल उठा के और साधुओं के दर्शन करती हुई और कहा गोरख गद्दी पे पहुंच जाती है और जाकर के भोजन का थाल उतार के गुरु महाराज की गद्दी पे रख दिया, हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है। लेकिन महाराज बाबा गोरखनाथ जी वो अजमत का नाथ त्रिकालदर्शी महात्मा
तीनों कालों की बात को जानने वाला महारानी वाछल के मस्तक की रेखा पहचान के और ताली लगा करके बैठ जाता है। तो बताते हैं कि सवा पहर का समय बीत जाता है महारानी वाछल को खड़े खड़े। अब महारानी वाछल तंबू की डोर पकड़ के और बाबा गोरखनाथ जी महाराज को जगाती है। तो बाबा गोरखनाथ जी महाराज महारानी वाछल से कहते हैं, ऐ बेटी मेरे खाड़े में तेरा क्या काम है, अपने भोजन का थाल उठा और मैं बाग से बाहर हो जा। अब इतनी बात को माता वाछल सुन करके किस प्रकार से गुरु महाराज से विनती करती है और क्या बाबा गोरखनाथ जी महाराज माई से कहने लगते हैं, भाई कैसे करके भाई रिठा भोजन रिठा भोजन मेरे ढूंढते क्यों भारी रुदन मचारी। हाँ बाबा जी मेरा भोजन ले लो मैं कर्मों की हारी। बाबा जी मेरा भोजन ले लो मैं कर्मों की हारी। मर पर पंथों मैं सच्चे मन तय करूं मैं सेवा रहूं सदा संतो। मैं गुरु सच्चे मन तय करूं मैं सेवा रहूं सदा संतो। मैं तेरी तो पर छिपड़ पांच नार की तो छोटी भी संतों। क्या कहा आपने के धोपन छिपन और बांझ की भीख छोड़ दी महात्माओं ने? हाँ माई। अरे महाराज एक बात बताओ गुरु महाराज, क्या पूछो? क्या मैं धोबन जानी या छिपन जानी या बाबा मैं बांझ पहचान लिया आपने? हे महाराज हाँ? बांझों के क्या चैन होते हैं, मुझे बांझों की कोई निशानी बताओ। क्या बांझों के न्यारे नगर बसते हैं गुरु महाराज? मैं तो आपको प्रसाद दिमाने के लिए आई, मैं आपसे बेटों के लिए नहीं आई। महाराज मेरी बात सुनिए, ये हमारे गुरु की आन है माई। हाँ। तेरी तो पर छिपन पांच नारे की तो छोटी भी संतों ने। और चार कवर मेरा दिए रे राम ने। क्या कहा? चार कवर मेरा दिए रे राम ने। हाँ। खेला रंग महलो मैं गुरु चार कवर मेरा दिए रे राम ने। खेला रंग महलो मैं। और इतनी सुन के गोरखनाथ न तुम्हारी थी किलकारी। मारे हाथ जोड़ के गिर गे धरण में रोवण लगी बिचारी। हाथ जोड़ के गिर गे धरण में रोवण लगी बिचारी। महाराज अभी अभी तेरे मुंह से एक बात सुनी मैंने कि 4 बेटे तेरे राम ने दिए। महाराज क्या ये बात सच है? देखिए इस संसार के अंदर सभी तरह की नारी है महाराज। क्या किसी का अलग अलग भाग ईश्वर ने लिख दिया? लेकिन महाराज बांझों की क्या पहचान होती मैं, इसलिए महाराज आपके सामने ये कहा है कि भगवान ने मेरे 4 बेटे दिए। तो एक बात मेरी भी मान लमाई। हाँ महाराज। 4 कवर तेरे दिए राम ने तू एक दे नांगो। होता मेरे पूत देन ने क्यों आत बागो मैं। जब नहीं पुत्र था तेरे देन
मैया की कोक खोल दे 16 कला अवतारी। हे माई, हाँ महाराज। तू जानना चाहती कि तेरा भोजन हम क्यों नहीं लेते? हाँ महाराज, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या कारण है जो साधु मेरा भोजन नहीं लेते। तेरे भोजन में जहर मिला मेरे मर्जा चले खा के। हाँ, दोनों के चावल दूध गहूँ का मैं लाए खीर बना के। तेरी नई खीर की डोडर बाछल चली जाने ठा के। उस ऊत न पूती के पूत मरो जिन चुगले लाए आके। नहीं लगाई किसी ने माई। न पूती के पूत मरो रे जिन चुगले लाए आके। तेरे पिछले जन्म की बात बता तू रोवेगी महतारी। आए कौन खता हुई पिछले जन्म में या खोल सुना दे सारी। क्या गलती करी? भाई महाराज, मैं चाहती हूँ आप लोगों के मुख से कि मैंने क्या क्या पाप किए। तेरे पिछले जन्म में तो थी मार की तेरे बाग में को तेरी ब्याही। कौन सी खता हुई बागों में नहीं समझ में आई। श्राप दिया को करने क्यों ना बात बताई। गुरु कौन सा श्राप दिया को करने क्यों ना बात बताई। तेरी 7 जन्म तक बांजरी बाछल सुनी को तुम्हारी। मेरा बांजो का नाम छुड़ा दे फिर मैं पाल पर चाई। मेरा बांजो का नाम छुड़ा दे फिर मैं पाल पर चाई। भोजन मेरे ढूंढे से तुम्हारी रुदन मचाई। बाबा जी मेरा भोजन ले लो, मैं वो कर्मों की हारी। जिस समय महाराज गुरु गोरखनाथ जी ने कहा, है बेटी मेरे खाड़े से बाहर हो जा, ये साधुओं का खाड़ा है, यहाँ तेरा क्या काम है। तो माता वाचल कहती है, महाराज मैं तो आपका दूर दूर तक नाम सुना है गोरखनाथ जी। महाराज मैं आपकी शरण में हूँ, हे नाथ मेरा ये प्रसाद स्वीकार कर लो और महाराज मेरा ये सोरण का थाल रिटा दो। बाबा गोरखनाथ जी कहते हैं, बेटी अगर तेरा वो भोजन हमने स्वीकार कर लिया तो तुम्हारा पल्ला पकड़ के बैठ जाएगी और महात्माओं से बेटे की पुकार करेगी, जबकि तेरे भाग में विधाता ने कोई पुत्र नहीं लिखा। अब इतनी बात को सुन करके महारानी वाचल जर्जर रोने लगती है। भाई क्या तो माता वाचल कहती है और क्या बाबा गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं माता वाचल से। भाई कैसी सोबत से भाई, अल्लाह के निरंजन दाता भजो जानात ने जी। अल्लाह के निरंजन दाता भजो जानात ने जी। और मेरे भाई भजो पैदा कर तेन जी आजी। भाई
बड़ो बे बड़ो के वो दाता महान मार दे ऐसा मालक सारे का जी है। बड़ो बे बड़ो के वो दाता मान मार दे ऐसा मालक सारे का जी। अरे मेरे दाता तन रचा दिए जमिया से मान जी आजी। बोला गोरख जोगी रे बोला गोरख जोगी माता ते कहना लगा था सिद्ध अरे बागो में जी। अरे मेरी 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 सुन लेना साथ किया बात जी आजी। ये तेरे तो करम में बेटी कोई संपत को ना लिखी सच दाता ने जी। अरे मेरी बेटी उसके लिखे ने मिटे कौन जी आजी। मेरा ये तने भी सुन के दुखिया कसे टस रोए माता हरी अलबागो में जी। अरे तने भी सुन के मैया रे टस टस रोवे बाचल हरी अलबागो में जी। अरे मेरे वीरा बाबा देखे समय जाए जी आजी। जब तक जीवन बाबा रहा जा रे रानी बीच रंग महलों में जी। तक जीवन बाबा रहा जा रे रानी हम रंग महलों में जी। और मेरे बाबा हमारे दीवा तो बढ़ेगा मैं लो मैं जी आजी। हाँ हमारे हमारे तो ये हमारे घोर अंधेरा बस काग महलों में जी। अरे मेरे बाबा मेरा जग में चला दे जोगी अरे नाम जी आजी। हमारे रे पोतार जावे मेरा चेला भी ले जा मैया रंग महलों में जी। पोतार जावे मेरा चेला भी ले जा मैया रंग महलों में जी। अरे मेरी बेटी तेरा जग में तो चल जाता नाम री आजी। मायरे पोत बिराने जग में कौन सपूती सचे हरे दुनिया में जी। अरे पोत बिराने रे बाबा कौन सपूती बस दुनियादारी में जी। अरे मेरे बाबा रे किसका तो चल गया जग में नाम जी आजी। तुम्हारे रे गरब पड़े के बाबा दरस करा दे सचे हरे दुनिया में जी। अरे मेरे बाबा मेरा बांझो का छुड़ जा जग नाम जी आजी। मायरा ये तने भी कह माता टस टस रोवे बीच हरी अलबाटों में जी। अरे मेरे भाई वा बाबा कह समय जाए जी आजी। महाराज कहते हैं बेटी तेरे तो भाग में विधाता ने कोई पुत्र नहीं लिखा तो मैं उसके लिखे को नहीं मेट सकता। अब माता बाछल कहती है अरे महाराज ऐसे बोल मत बोलो गुरु मुझे दुनिया बांझ बताती है लेकिन साधुओं के मुख से ये वचन शोभा नहीं देता है। महाराज जब तक हम राजा रानी जीते हैं तब तक हमारे महलों में दिया जलेगा और गुरु हमारे मरने के बाद घोर अंधेरा हो जाएगा। नाथ जी मेरा संसार में साझा राख दे महाराज। अगर बेटा ना दे सके तो एक बेटी बकस दे महाराज। अब महाराज कहते हैं बेटी तेरा भोजन तो ले लूं
लेकिन 3 नियम है भोजन लेने के। क्या? पहली शर्त ये होगी 12 साल तक सिर के केस खुले रहेंगे, धरती में आसन लगाना होगा। और दूसरा ये होगा कि मेरे 14 से 14 चेले हैं, इनका बेटी खाने का पहनने का सब इंतजाम तुझे यहाँ बाग के अंदर करना होगा। तीसरा ये है कि दिन निकलने के बाद में धूने पे आना और दिन छिपने से पहले सेवा करके बाग से बाहर हो जाना। अब मेरे प्रेमियों, माता बाछल बाबा गोरखनाथ जी की सेवा करने लग जाती है और भोजन स्वीकार कर लिया गुरु ने। कहते हैं बेटी, चाहे त्रिलोकी का नाथ, अगर 12 साल सेवा पूरी कर दी तो चाहे त्रिलोकी का नाथ भगवान करे तेरा दुनिया में नाम चलेगा। अब 12 साल हो जाते हैं तो कौन? रानी बाछल की बहन काछल, उसे पता लगा कि सवेरे गुरुजी वरदान देंगे, तो रात के समय बाछल का रूप बनाकर गुरु को ठगने के लिए आ जाती है। अब महाराज रानी काछल को बाछल समझ बैठता है और किस प्रकार से क्या वरदान दे दिया गुरु ने भाई। कैसी सोबत है भाई। हे ब्रह्मा विष्णु योग के बल से पर कह तेरा जो बेटी है तू मांगे थी एक लाल, तेरे छोरे होंगे 2 बेटी। तू मांगे थी एक लाल, तेरे छोरे होंगे 2 बेटी। ब्रह्मा विष्णु योग के बल से पर कह तेरा जो बेटी, तू मांगे थी एक लाल, तेरे छोरे होंगे 2 बेटी। साथ में खाइए खुशियां तुम मनवाइए, जब होंगे जोड़िया 2 बेटी। तू मांगे थी एक लाल, तेरे छोरे होंगे 2 बेटी। मेरी सारी प्रजा खावे, तेरी दुनियादारी के जो नहीं है, इंद्रपुरी के जो बेटी। तू मांगे थी एक लाल, तेरे छोरे होंगे 2 बेटी। माई। हाँ महाराज सुनाइए। 6 साल के हो जाएंगे जब छठी जसुटन करवाइए, पंडित लोग बुला के महल में नामकरण करवाइए। अर्जन सर्जन नाम धराइयनु गोरखनाथ कहे बेटी। तू मांगे थी एक लाल, तेरे छोरे होंगे 2 बेटे। अब महाराज गुरु गोरखनाथ जी रानी काछल को जौ का जोड़ा दे के कहते हैं, ले बेटी तेरी सेवा से बड़ा प्रसन्न हुआ और तुझे 2 बेटों का वरदान देता हूँ। अब रानी काछल तो लेकर के जौ का जोड़ा महलों में आ जाती है। उधर कौन? रानी बाछल पहुंच जाती है। जब बाग खाली देखा माता ने तो दोनों में टक्कर मारनी शुरू कर दी। अब बाग का माली आकर के माता को बताता है, माता अभी थोड़ी देर हुई साधुओं की जमात गई है। तो माता बाछल बाबा गोरखनाथ जी को दोबारा घेर लाती है, धूने पे बैठाती है और सेवा करने लग जाती है। अब दया के निधान बाबा गोरखनाथ जी महाराज दयाल हो जाते हैं। मन में विचार करा कब तक ये तेरी सेवा करती रहेगी। अब महारानी बाछल को
क्या देते हैं महाराज? भाई चेले की भस्मी बना के और गूगल में मिला करके देते हैं और कहते हैं ले बेटी जा तेरे गुग्गे नाम का लड़का पैदा होगा और जब तक धरती आसमान रहेगा तेरे बेटे का नाम अमर रहेगा। और जो तेरी बहन ठग करके तेरी सेवा ने लेगी थी उन दोनों का सिर यही काटेगा, ये मेरा वरदान है। अब माता बाछल लेकर के उस गुग्गल रूपी प्रसाद को और महलों में आ जाती है और उधर कौन? बाबा गोरखनाथ जी महाराज अपनी जमात को लेकर के नगर ददरेवे से प्रस्थान कर देते हैं। भाई बोल गोरखनाथ महाराज की जय। यहाँ तक प्रेमियों माता बाछल की सेवा पूरी हो जाती है। बाबा गोरखनाथ जी महाराज माई को गुग्गे महाराज के होने का वरदान दे करके अपनी जमात को लेकर चल देते हैं। भाई मेरे प्रेमी सज्जनों, ये जो प्रोग्राम पेश किया गया ये सोनोटेक कैसेट कंपनी की तरफ से पेश किया गया और पेश करने वाले ब्रह्मपाल एंड पार्टी नगर जसाला के रहने वाले साथी हैं मास्टर अरविंद कुमार, ढोलक पे भाई नरेंद्र कुमार खुब्बड़, चंग के ऊपर साथ दे रहे हैं भाई सोमपाल जी और डमरू पर भाई ओमपाल जी साथ निभा रहे हैं। यहाँ से दूसरा भाग में आप लोग सुनेंगे गुग्गे महाराज का जन्म और माता बाछल का दसोटा। अब बात का हमारी बाछल रानी की इतनी बात सुन करके दरबार में पहुंचता है और जाकर के कंवरपाल सिरोही से कहता है महाराज आपकी बेटी बाछल बाग के अंदर आई हुई है। अब इस बात को सुन करके कंवरपाल सिरोहा कहता है अरे माली मेरी बेटी के साथ में कौन कौन आए हैं? तो माली कहता है महाराज एक गढ़वान के सिवा आपकी बेटी के साथ में और कोई नहीं आया। अब सुनकर के इतनी बात को कौन? राजा कंवरपाल सरोहे के बेटे जो गर्भ होगा बाग में पहुंच जाते हैं और देख करके अपनी बहन की हालत को और टस टस रोते हुए और क्या कहने लगते हैं भाई। किसके से कारण आए बहना, किसके से कारण आए बहना, तेरी मन साच बता दे बहना रे हारे। तेरा इतने भी सुन कर बाछल रानी, इतने भी सुन कर बाछल रानी, तेरा वीरा तक कहना लगती गुजारे। तेरे मेरा राजा सिखाया भाई जी आज मेरे राजा नहले क्या रे दसोटा, मेरे राजा नहले क्या रे दसोटा, तेरे मैं तो काट दई है भाई जी आज मेरा आई का मान राखियो, मेरा आई का मान राखियो, तेरे धारा लिया ले सहारा भाई जी आज तेरा टसका सरोवर बाछल रानी, अरे टसका सरोवर बाछल रानी, तेरा कोई भरा भाइयों की वारे जी आज
अब दोनों भाई जोगा भोगा अपनी बहन को लेकर के और महलों में आ जाते हैं। अब महलों में जिस समय महाराज कंवरपाल सिरोहे ने अपनी बेटी को दासियों के भेष में देखा तो जर जर रोने लगा और पूरे वक्त को समझ करके महाराज अपनी बेटी को क्या शांत बना देने लगा। किस प्रकार से धीरज बंधाता है अपनी बेटी बाछल को महाराज भाई। कैसी सोबत से भाई हे बदना रोवे मत ना रोवे बाछल बेटी मत ना छोड़े सतने ये होनी है बलवान जगत में मारे नर की मत ने होनी है बलवान जगत में मारे नर की मत ने मदना रोवे बाछल बेटी मदना छोड़ सतने होनी है बलवान जगत में मारे नर की मत ने। चंद पे बेटा विशर ने खाया होनी चढ़ी थे हरे चंद पे बेटा विशर ने खाया होनी चढ़ी थी टंक पति पे कुटुंब नाश करवाया होनी चढ़ी थी ध्वज पे बेटा चिर जिमाया होनी चढ़ी थी मोर ध्वज पे बेटा चिर जिमाया हे बेटा चिराना आंसू आए बेटा चिराना आंसू आए ईश्वर जान गत ने होनी है बलवान जगत में हे मारे नर की मत होनी है भगवान जगत में मारे नर की मत चले गए कुंभकर्ण रावण आई रावण काल के मुंह में चले गए कुंभकर्ण रावण आई रावण काल के मुंह में चले गए भीम बली और कर्ण बली है चक्र में उसे किले गए राम श्याम और भीष्म जैसे दुनिया मत चले गए राम श्याम और भीष्म जैसे दुनिया मत चले गए हरि का भजन करने मत ना छोटे पतन होनी है बलवान जगत में मारे नर की मत होनी है बलवान जगत में मारे नर की मत तो क्या कहने लगे हे बुरा करनिया मानस बेटी बुरे रहने जावे भले आदमी की चर्चा यहाँ दुनिया गाती आवे भले आदमी की चर्चा या दुनिया गाती आवे सुखते नहीं रहे कोई बिन दोषी के जो दोष लगावे भक्ति करे
करनिया मानस तभी प्रभु कष्ट पहुँचावे। भक्ति करनिया मानस तभी प्रभु कष्ट पहुँचावे। ब्रह्मपाल धन धन गोरख जी जना दिया जगत में, वही है बलवान जगत में मारे नर की मत छोटे सतना। वही है बलवान जगत में मारे नर की मत। तो इस प्रकार से महाराज अपनी बेटी को धीरज बंधाता है। ऐ बेटी, अब तो तू अपने घर आ गई, मन चाहा दान कर, भगवान का भजन कर और सब चिंताओं को दूर कर। तो महारानी वाछल अपने पिता के यहाँ सरसा पाटन में अपना समय बिताने लगती है। धीरे धीरे समय बीतता गया तो 12वां महीना गर्भ को लग जाता है। तो एक रात की कहानी है कि महाराज महारानी वाछल को ख्वाब के अंदर दिखाई देता है और महारानी वाछल से क्या कहता है और दुखिया वाछल क्या कहने लगती है भाई। महाराज माता वाछल के गर्भों में जाग जाता है और ख्वाब के अंदर माता वाछल को क्या कहने लगता है भाई। ऐसी सोबत भाई, अल्लाह कह निरंजन रे, अल्लाह कह निरंजन रे, ये बजो जाना रवीरा दुनिया में तेरे न लगा गदाता पारे भाई। माता वाछल के रजा जाला हाजी, अरे माता से कार्य रजा बे भाई हाजी। यारे सोवे के जागरी, सोवे के जागरी, ये भी जमाल गर माता बात है मेरी। सुन ले धर्म की मेरी बात ये माई हाजी। मारे रे महना ना करी, महना ना करी, जन्म न लूंगा माता तेरे पिहार में। नानू तो ननवा पड़ जाना हमें मारे हारे। अरे मेरे तो गुरु गिरी, मेरे तो गुरु गिरी, मैया दुनिया में सोचे बता दूं तुझे बात ये माई हारे। यारी तू छोटा दादरे डारी, छोटा दादरे डारी, छेड़ा मेरे मैया दादा था बाबल गया जी मैया चाले माई हारे। अरे जला दे जला नारी, जला दे जला नारी, जन्म सुधारू माता दुनिया में। मारू के बज जन मारा ढोले माई हारे।
12-24 साल तक मेरे नाना कह रहा हो जा यहाँ मैं जन्म नहीं लेने का, क्योंकि अगर मैं यहाँ जन्म ले लिया तेरे पीहर में तो मेरी आदि शक्ति कम हो जाएगी, मेरे गुरु की कला घट जाएगी और नानू ननवा कह के मुझे यहाँ लोग बुलावेंगे। हे माता अब मेरा जन्म लेने का समय आ गया। अब सुनकर के इतनी बात को और माता बाछल क्या कहती है और गुग्गा महाराज क्या कहने लगता है महारानी बाछल से, भाई कैसी सोबत से भाई। हरि सुने बाछल माँ मेरी बात ने, हरि मेरी बात ने, मेरी बात मेरी यहाँ जन्म नहीं लेने का। सुने बाछल माँ मेरी बात ने, हरि मेरी बात ने, मेरी बात मेरे यहाँ जन्म नहीं लेगा। छोटा है बाबुल का काम, रंग महलों में रहने वाली भटक रही सुबह शाम। कौन सी विदायान पड़ी माँ मुझे बता दे हाल तमाम। अरे कौन सी विदायान पड़ी माँ मुझे बता दे हाल तमाम। तेरी मेरे लग रही आगनी गात में, तेरी गात में, तेरी गात मेरी अब सिर से नहीं मार रहेगा। सुने बाछल माँ मेरी बात। बुआ तेरी न बंगलों के माँ सिखा दिया तेरा बाप। फूट गई किस्मत मेरी रे दिया ना करम न साथ। अरे फूट गई किस्मत मेरी दिया ना करम न साथ। तेरे मैं तो समय लगता हूँ रे बाप के, अरे बाप के, अरे बाप के रे जा काम वहाँ जाएगा। बात एक कदम जो समय भरी थी काया, छोड़ कह गर्भ न चला ददरेड़ नगर में आया। सबका बुरा हाल करा फिर दई अपनी माया। सबका बुरा हाल करा फिर दई अपनी माया। फिर वहाँ मच गई हाहाकार रे, हाहाकार रे, हाहाकार रे। जब डांग हुआ मरने का
ददेड़ा में महाराज जहार विनय तो दादा अमरपाल पंडितों के द्वारा ज्ञात करते हैं कि क्या बात है भाई। तो जब पंडितों ने बताया कि आपका पोता ये सब करिश्मा कर रहा है तो जहांगीर के सामने और बाबा अमरपाल किस तरह से विनती करते हैं भाई। हाथे जोड़ दादा उमर गलती न करावे माप जेवर लावेगा बाछल न फौज भेजूं भारी साथ और वचन तो भरा कहती गर्भ हम आया पे वचन तो भरा कहती गर्भ में आ गया फिर कहे पीरा महपाल आ जान रे आ जान रे आ जान जान मैं करूँगा तेरे गाने का सुन बाछल मेरे बात। तो इस प्रकार से महाराज अपने माँ के गर्भ को छोड़ करके जब माता बाछल ने कहा, रे बेटा मुझे सपने में माँ बताने वाला तू कौन है, मैं तो वैसे ही दुखों की सताई हुई हूं। तो महाराज कहता है, माँ के तेरे पे क्या विपता आ गई वो सब मुझे बता। तो माता बाछल कहती है, भाई तेरी बुआ ने दसोटा दुआ दिया, महलों से बाहर कर दी। बेटा अगर ऐसा शक्ति वाला है, जैसे पर्चे तू अपनी माँ को दिखाता है ऐसे पर्चे अपने बाप के खेड़े पे जाकर लगा भाई, तब मैं तुझे शक्ति वाला जानूंगी। अब महाराज छोड़ के अगर अपने नगर ददरेवे में आ जाता है और महलों के अंदर हाहाकार मचवा दी। अब तमाम रात हो जाती है, हाहाकार करते हुए तमाम परिवार ने। तो सवेरे ब्राह्मणों को बुलाकर राजा उमरपाल पूछता है, भाई क्या बात है। तो ब्राह्मण ज्योतिष की गणना करके कहते हैं, महाराज ये महारानी बाछल के गर्भ से होने वाली संतान बड़ी शक्तिवान होगी और महाराज ये उसी ने आपके घर के अंदर हाहाकार मचवा रखी है। अब महाराज 3 वचन भरता है और राजा जेवर को गाजे बाजे के साथ में बाछल को लेने के लिए भेजता है। अब महारानी बाछल कहाँ नगर ददरेवे में आ जाती है। सावन का महीना बीत जाता है, भादों का महीना लगता है, दिन अट्ठे का रात नौमी की। महारानी बाछल मुंगा दे बांदी से क्या कहती है, भाई कैसी सोबत से भाई। भलेदार गाँव दाता मेरे, मैं शुक्र गुजारूं दिन रात भला बोल थी मैया बाछल कहने लगे थे मूंगा तेरा बांधे बोल थी माता बाछल कहना लगे थी मूंगा तेरे बांधी अरे मेरी बांधी मेरी सुन ला मैं किया बात रे जला दे चली जाए मेरी संदर दाई पहला दे रंग महलों में अरे मेरी बांधी कुछ होगी खुशी लया पार रे आजी मेरा चौक पूरे थे चंदन चौकी बिछी थी रंग महलों में पूरे थे चंदन चौके राम और मेरे भाई तेरी शांदल जो दाई चले भाई यहाँ खुश देवा
कहानो लबैरी चल जी सहांदा लगाए और मेरे दाता वो योगी महल तेरा बार जी आजी अरे ठोकर लगे दरवाजे संदल दाई कह दीजिए रंग महलों में जी अरे मेरे दातारे खुल गए थे दोनों में आग जी भाई राय शुकार मनावे वसंदल रंग महलों में जी शुकार मनावे संदल रंग महलों में जी अरे मेरी रानी तेरा जन्म का कोई आवे सुहाने मारे जी दाई ने हाथ लगाया जब दाई ने हाथ लगाया तेरा जनता गुड्डा महाराजा भाई जी तेरा गोगे न जाना लिया था जाना मैं लिया था तेरे खुशी छायेदार रेड़वाए जी हाँ जी तेरा घर घर में बधाई अरे घर घर में पड़े रे बधाई तेरे में तो बटाती मिठाई वाए जी हाँ जी गोपे तेरा अरे गाया है जन्म गोपे तेरा तेरी तेरा गाया है दसोटा माए जी भाई जन्म की कथा जो सुनेगा अरे जन्म की कथा जो सुनेगा तेरे वो तो सदा फल पावे माए पहले भाग में माता बाछड़ बाबा गोरखनाथ जी की सेवा करके वरदान प्राप्त करती है और दूसरे भाग में महारानी बाछड़ का दसोटा और गुग्गे महाराज का जन्म आप लोगों के सामने पेश किया। प्रस्तुत करने वाले कौन? ब्रह्मपाल उपाध्याय एंड पार्टी, ग्राम जसारा, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर के रहने वाले। जो प्रोग्राम सोनोटेक कैसेट की तरफ से पेश किया गया। तेरी जय हो रे जहार दीवान सदा बागड़ वाले, तेरी जय हो जहार दीवान सदा बागड़ वाले। राजा जेवर के लाला प्यारे, राजा जेवर के लाला प्यारे, चल के तुम्हें राज दुलारे, चल
गज्जो को हथवारे और कलवा भंगी दिल घोड़े के असवार सदा बागड़वाल होले घोड़े के असवार सदा बागड़वाल हो तेरी